सीधे लेकर चल रहे हैं जस्टिस ढींगरा इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील की रिपोर्ट को लेकर। ये माइक ही है। I have submitted the report. The report has 2 volumes. One is my findings. मेरी रिपोर्ट 2 भागों में है। एक भाग में फाइंडिंग्स हैं, दूसरे भाग में उस फाइंडिंग के साक्ष्य हैं। अब साक्ष्य की हिंदी तो आती होगी आप लोगों को, अंग्रेजी। हाँ, एविडेंस है। तीसरा भाग वो है जिसको रिपोर्ट का अनेक्चर नहीं बनाया गया। वो उनमें से वो कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो मुझे 30 जून को मिले थे, जिनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है और मैंने उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनी रिपोर्ट में कहा है। रिपोर्ट उन सब विषयों को के बारे में है जो जो मुझे सौंपे गए थे। उन सभी विषयों को विस्तार से मैंने अपनी रिपोर्ट में हैंडल किया है और जो कुछ भी मुझे एविडेंस मिली है फाइलों से वो सारी मैंने उनमें लिखी है। रिपोर्ट के कंटेंट्स आप लोगों को तभी इंक्वायरी एक्ट के हिसाब से जब सरकार करेगी, उसके ऊपर एक्शन करेगी और पटल पर रखेगी तो मेरे ख्याल तब मिलते हैं तो आपको मिल जाएंगे। सरकार चाहेगी कि वो कंटेंट पब्लिक किए जाए तो वो आपको पहले पब्लिक कर देगी। आप क्या चाहते हैं सर? कितने लोगों से आपकी बात है? सर कितने अधिकारियों पे आपने कार्रवाई की सिफारिश की है और क्या उसमें पूर्व मुख्यमंत्री का भी नाम है आपकी रिपोर्ट में? ऐसा है, रिपोर्ट के कंटेंट्स के बारे में मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता क्योंकि कानूनन रिपोर्ट जो है वो सरकार की संपत्ति है। जब तक सरकार उसको पढ़ के और निर्णय नहीं लेती कि उसको करना है पब्लिक, अभी कब करना है, कल करना है, परसों करना है, तो वो मैं आपको पब्लिक नहीं कितने लोगों को बुलाया सर? एक करके पूछ लो। एक मिनट। रिपोर्ट you had to look into the various files. Now there was windfall profit by a particular company. Now what is your conclusion on that particular company? And also have you named the Chief Minister office or any other officers who were really helping getting licenses to this particular company, sir? See, I don't know about which particular company you are talking. My mandate was to inquire about irregularity in grant of licenses. सर वो मिली है क्या? क्या मिली है? See, रिपोर्ट अगर इरेगुलरिटीज नहीं होती तो मैं सिर्फ एक सेंटेंस की रिपोर्ट देता कि इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं। So that means how many pages? मेरी रिपोर्ट में 182 पेज हैं, तो biना मिले 182 पेज लिखने के लिए मेरे पास कोई कारण नहीं था। Have you indicted only public officials from the Haryana state government or private individuals as well, entities, firms who were in fact the licensees? See, I have probed irregularities in grant of license and the manner in which these irregularities were committed and the persons who benefited from it. Rest indictment and all this is for the state to proceed against whatever it considers that against whom it is to proceed it against. People have been named in this report. Private people have been named in this report. You see, I have named each and every person who is responsible. सर So when you say Whether persons private, who benefited, whether private or government, any person who was involved in the irregularities has been mentioned and the rule has also been mentioned. Beyond that, I can't tell you
who were they and what was the role. चीफ मिनिस्टर ने आरोप लगाया है कि जो है जानबूझकर साजिश की गई है, रिपोर्ट को पहले ही सब पब्लिश भी कर दिया गया, आप पर भी मैंने लगाया था, आपके और ट्रस्ट इसके पर भी साथ ये कहा था कि उन्होंने ये कहा कि benefit आपने भी मिले हैं, फायदा लिया हरियाणा सरकार से। भाई आपका आरोप को बहुत बढ़िया है, आप भी आरोप चलाइए, चला रहे हैं, आपने पहले भी चलाया है। आपको लगता है कि आरोप बढ़िया ठीक है तो मैं इस बारे में क्या करूं? Sir, आप former justice भी हैं. हाँ. Now, the legal angle. हाँ, The Congress is saying that they will challenge the report because the terms of reference was changed midway. Do you think legally this report has any value? see, perhaps if you know the law of this country, any order which is perfectly legal can also be challenged. Is there any bar on challenging even a perfectly legal order? If you do not know that a perfectly legal order of even a lowest court can be challenged right up to Supreme Court, even if it is upheld up to Supreme Court. सर कितने लोगों के खिलाफ आपने इसमें कार्रवाई की? कितने लोगों को बुलाया गया था, कौन कौन बुलाया था, क्या फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को बुलाया गया था? आपने खट्टर साहब को क्या कहा या खट्टर साहब ने आपसे क्या कहा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैसे गया है, ये सवाल जवाब दीजिए। Can you give the number of people indicted in the report? I have told Mr. Khattar what I have told you, that here is my report. The first part is the findings, second part is annexure, and third part are the documents which you need to investigate. चलिए सर, अभी आप मत जाइए, हम आपसे जो कोई कंटेंट है ना तो आपने बताने, हम जितना मर्जी जोर डालें, लेकिन जितना पूछ सकता है, जितना बता सकता है उतना बताइए, हम मत जाइए। हम आपसे सिर्फ जानना ही चाह रहे हैं हाँ, क्या लाइसेंस में, क्योंकि आपने कहा लाइसेंस ग्रांट करने में इरेगुलरिटीज बरती गई, जितने कैग ने, क्योंकि कैग की रिपोर्ट हम सबने पढ़ी थी, उसमें किस प्रकार की कमियां या गड़बड़ियां ग्रांट में ग्रांट करते वक्त थी? हम नाम नहीं पूछ, हम जानते हैं देखिए, किस प्रकार की गड़बड़ियां थी, क्या डायरेक्टर लेवल पे थी, सीएम के लेवल पे थी, कैग की रिपोर्ट आपने अगर पढ़ी है तो मैं ये कहूँगा कि कैग की रिपोर्ट एक छोटे से एस्पेक्ट को लेकर, ये रिपोर्ट विस्तृत रिपोर्ट है जिसमें सारे एस्पेक्ट लिखे गए। सर कितने विटनेसेस और कितने ऑफिशियल देखिए, बुलाया था सर आपके आयोग में? अशोक खेमका को आपने क्यों नहीं बुलाया था? अशोक खेमका ने सबसे पहले इस मामले को उठाया था, क्या आपने उनको पूछताछ के लिए बुलाया था? सर कितने विटनेसेस और कितने ऑफिशियल सर? देखिए, मुझे अगर अशोक खेमका को बुलाना होता तो मैं बुला लेता। ये मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि मैं उन्हें बुलाऊं। मैंने जिसको ज़रूरी समझा उसे बुलाया। सर कितने अधिकारी, सर कितने अधिकारी, कितने लोगों को, कितने लोगों को? एक बन सके हमारे साथ जस्टिस एसएन ढींगरा है। ढींगरा साहब, तो जस्टिस ढींगरा को आप सुन रहे थे, कई बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। उन्होंने माना कि लैंड डील में इरेगुलरिटीज, जी हां, अनियमितताएं बरती गई हैं, लाइसेंस के ग्रांट करते समय अनियमितताएं बरती गई हैं। वो कह रहे हैं उनकी रिपोर्ट जो है दरअसल उसके 2 वॉल्यूम है, एक के अंदर उन्होंने साक्ष्य रखे हैं, एविडेंस रखे हैं, तो दूसरे में उन्होंने फाइंडिंग्स अपनी दी हैं। अनियमितताओं को लेकर जब उनसे क्लियर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर अनियमितता नहीं बरती गई होती तो मैं सिर्फ एक लाइन में जवाब दे देता, उस पर 182 पेज क्यों लिखता। और साथ ही उनकी तरफ से साफ किया गया कि उन्होंने जो भी अनियमितताएं देखी उन्हें लेकर तफसील से जिक्र किया गया है इस रिपोर्ट में, और साथ ही जिस तरीके से ये अनियमितताएं बरती गई हैं और जिन लोगों द्वारा ये अनियमितताएं बरती गई हैं उनके नामों का जिक्र भी उन्होंने इस रिपोर्ट में किया है।